साहब जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। गणतंत्र दिवस की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी सर। दरअसल गणतंत्र दिवस कई खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस बार एक टेंशन भी लेकर आया है। वो टेंशन मेरे अग्निवीर भाइयों की है सर, क्योंकि अ, जुलाई तक पहला बैच आउट हो जाना है और उसको लेकर आर्मी की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। नेवी एयरफोर्स भी पूरी तैयारियां कर चुकी है। बाहर भी सीआईएसएफ, सीएपीएफ सब तैयारियां कर रहे हैं कि भाई कैसे हमने अग्निवीरों को लेना है। तो मुझे लगा कि मैं सर के साथ आज बैठूं और समझूं कि आर्मी क्या देख रही है, कौन से वो अग्निवीर हैं जिन्हें आर्मी रखना चाहती है, क्या उसके अंदर खासियत होंगी, और कौन से वो अग्निवीर हैं जिन्हें आर्मी चाह रही है कि हम इन्हें नहीं रखेंगे। ये एक बड़ा पॉइंट था कि क्या पॉइंट टेबल बनाया गया है कि जो टिक की ये यस 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 ये ठीक है, ये हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बाहर चला जाए, सीएपीएफ में चला जाए, वो ठीक है। तो इस पे मुझे लगा सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। देखिए राजेश जी, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और इस पे आर्मी के तीनों विंग जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इस पे बहुत संजीदा और बड़े डिटेल में काम कर रहे हैं। और पहली चीज तो जो अग्निवीर बाहर जाएगा उसके लिए बहुत लोगों को सहानुभूति है, क्योंकि वो एक अच्छा सोल्जर बाहर जा रहा है। उसके किसी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे एक अग्निवीर का दूसरे से, तो नेचुरली एक ऑर्डर ऑफ मेरिट ड्रॉ होगी और उस मेरिट में जो आएगा वो रिटेन किया जाएगा, जो नहीं आएगा वो बाहर जाएगा। मेरा मानना है कि 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद एक पैरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है और ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन इस मेरिट में आएगा कौन नहीं आएगा बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आर्मी और नेवी एयरफोर्स ने अपने टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से तमाम तरीके की मैट्रिक्स बना रखी है और उस मैट्रिक्स में टिक किया जाएगा, जिसमें उनका यूनिट में जो बात रूटीन उन्होंने फॉलो किया, वो जी उसकी फिजिकल फिटनेस, उनका प्रोफेशनल स्किल, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज, उनका ऑन ग्राउंड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनका मेडिकल स्टेटस क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या फिजिकल फिटनेस का लेवल है। तो इस तरीके से तमाम पैरामीटर उन्होंने डिवाइस कर रखे हैं, जिसके तहत एक देखिए बड़ा निष्पक्ष एक असेसमेंट होगा। और ये असेसमेंट बहुत ही ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। मेरा मानना है कि ये तो बटालियन या ब्रिगेड लेवल पे इसका असेसमेंट होगा, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें। और हर एक लाइन डायरेक्टरेट ने, हर एक इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो, सिग्नल्स हो, इंजीनियर्स हो, सबने एक पैरामीटर, एक गाइडलाइन, एक चेकलिस्ट, एक वो डिसैमिनेट कर रखा है, जिसके तहत इन अग्निवीरों को टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि जिनको जो नहीं होंगे परमानेंट राजेश जी, उसमें एक और समस्या मैं देख रहा हूँ, तमाम लोग कोर्ट का तरफ भी जा सकते हैं। जी अगर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, अल्टरनेटिव जॉब नहीं मिलता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू गो टू कोर्ट की बताएं कि मैं देखिए इस काबिल था, मेरे को अग्निवीर में रेगुलर नहीं किया, और तमाम तरीके की खामियां वो निकालेंगे जो उनकी दृष्टि में सही होगा। लेकिन जो हमारा असेसमेंट पैरामीटर है आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स, उसके तहत वो फिट नहीं बैठ रहे होंगे या मेरिट में नहीं आए होंगे। तो एक बहुत ही संजीदा विषय है। जब पहला बैच का जब असेसमेंट हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी। देखिए हमेशा से पहले बैच वालों को बहुत नुकसान होता है, जो जिसका पहला इंटरव्यू होता है, फर्स्ट वाइवा देने जाता है, पहला जो होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या असेसमेंट है। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने इसको डिसएमिनेट किया है। अग्निवीर को बटालियन, प्लेटून लेवल है, इनको तमाम तरीके का प्रिपरेशन का टाइम दिया गया होगा, तमाम तरीके के टेस्टिंग का एक शेड्यूल आया होगा। तो जहां तक अग्निवीर का सवाल है, वो तो जान रहे हैं कि उनका क्या टेस्ट होना है। एनवायरमेंट में वो चीज अभी एक एक डिसएमिनेट नहीं हुई, एक जो भी सवाल होगा सर, सस्पेक्ट क्योंकि होगा। सर हाँ जी। बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ, लेकिन एक चीज समझाइए। हाल ही में एक चीज जो आर्मी ने कही कि जो अग्निवीर बाहर जाते हैं, यानी कि जो आसार, एक तो चीज कंफर्म है कि सभी अग्निवीर बाहर आएंगे, कोई सेना में नहीं रहेगा, बाहर आएंगे। बाहर होने के बाद फिर 25% को रखा जाएगा। ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आर्मी जिसे रखना चाहती है, अगर वो नहीं जाना चाहता, फिर क्या आर्मी के पास ऑप्शन है कि भाई आपको ये सोल्जर चाहिए, लेकिन वो सोल्जर कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं सीएपीएफ में ही जाऊंगा। और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कि अगर हमने सीएपीएफ में ही जाना होता तो हम भारतीय सेना में क्यों आते। बोला हम सीधा सीएपीएफ में जाते क्योंकि अब हम 4 साल जूनियर होकर जाएंगे। मेरे साल का जो है वो बोला उसकी 5 साल नौकरी हो चुकी है सीएपीएफ में, अब मुझे उसके अंडर काम करना पड़ेगा।
हाँ, ये जरूर आपने जो पॉइंट किया कि पहले सारे अग्निवीर की, बिकॉज देखिए सारे लोग कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं 5-4 जी, साल के, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा नेचुरली वो फौज के रेगुलर पेरोल पे नहीं होंगे, वो बाहर जाएंगे और फिर उनको जो 25% होंगे उनको बुलाया जाएगा कि आप रेगुलर आर्मी में ज्वाइन करिए, और वहां से उनका पीरियड शुरू होगा। और इसी तरीके से अगर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जाते हैं, तो अगर कोई देखिए नहीं ज्वाइन करना चाहता आर्मी और वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहता है या किन अन्य ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, तो हमारा जैसे मान लीजिए 5,000 की वैकेंसी, तो हम 5,500 सेलेक्ट करें, 10% रिजर्व में रखेंगे। वो उसके लिए होगा जो अगर मेडिकली अनफिट हो गया, कोई हादसा हो गया या वो नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो एक रिजर्व लिस्ट जरूर ड्रॉ की जाएगी, जिसके तहत अगर पहले 5,000, अगर उसमें नहीं आया तो नेक्स्ट 10%, और इस तरीके का ऑर्डर ऑफ मेरिट वो बना के टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कौन सा अग्निवीर किसने ज्वाइन किया, किसने नहीं ज्वाइन किया, कितनी वैकेंसी शॉर्ट हो रही है, और जो एक पैरामीटर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसको पूरी तरीके से फिल करेंगे रिजर्व द्वारा। इस तरीके से एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी लिए उसका 10% या 20% आप मेरिट बना के रखिए, और जी, अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वैकेंसी हो या अग्निवीर नहीं ज्वाइन करेगा वो आ जाएगा। अब जब पैरा कैपेफ को अब एक चीज देखना पड़ेगा कि ये जो अग्निवीर जा रहे हैं उनको सर्विस की पैरिटी अगर आप दे देते हैं, आप तो अपने यहाँ इनरोल कर ही रहे हैं बीएसएफ में, अगर आप अग्निवीर के 4 साल जो उसने आर्मी में सर्विस की उस लेवल पे आप उसको एंट्री देते हैं, तो आपने जो समस्या उठाई है सीनियरिटी जूनियरिटी की, कैपएफ में कोई जी। उसी समय भर्ती हुआ जवान उससे 4 साल सीनियर हो जाएगा, तो वो एक पैरिटी आएगी और एक अच्छा ऑल्टरनेटिव उनके पास होगा, क्योंकि उनकी सीनियरिटी भी मेंटेन होगी और एक कंटिन्यूएशन सर्विस का मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये एक काबिले तारीफ आपने सुझाव दिया है, जिसको कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस या अन्य ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट को एक डिक्टेट जारी करना चाहिए कि जो अग्निवीर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता है उसकी आर्मी की सर्विस काउंट की जाएगी, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा और एक अच्छा अल्टरनेटिव होगा मेरा समझ से। इस जी, सुझाव के लिए बहुत बहुत बधाई। आप थैंक यू। हमेशा नए सुझाव लेके आते हैं और ये चीजों को लोगों को नोटिस में लेना पड़ेगा। जब राजेश जी, इस बात को सोच पा रहे हैं, तो बड़े-बड़े पॉलिसी मेकर इसको क्यों नहीं सोच रहे हैं? हो सकता है उनकी नज़र में हो या उसको प्रोविज़न करने में उनको तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही या ना सोचा हो। तो इस पॉइंट को हाइलाइट किया जा सकता है, अच्छा पॉइंट है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ऐसी बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ज़रूर तो इम्प्लीमेंट एक होना चाहिए, इससे सवाल सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। जी, एक सवाल और जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि अगर सरकार अपने रुख पर कायम रहती है, जिस प्रकार से अभी है और 75% जो है वो बाहर युवाओं को भेज देती है, फिर वो सीएपीएफ में जाते हैं, तो क्या आने वाले वक़्त में जो युवा है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अभी तक तो एक उम्मीद थी कि सरकार चेंज कर देगी, सरकार 75% 80% को पक्का करेगी, एक उम्मीद युवा के अंदर थी। लेकिन अब अगर ये बाहर आ ही जाते हैं, तो उसके बाद क्यों नहीं युवा ये सोचेगा कि मैं सीएपीएफ में ही डायरेक्ट जाऊं, क्यों मैं फिर आर्मी की तरफ रुख करूं? राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। हिंदुस्तान का जो हमारा सोशल सिस्टम, जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारे जिस एनवायरनमेंट से अग्निवीर आते हैं और जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, मैं तो ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूंगा, उसमें ये है कि अगर अग्निवीर रेगुलर नहीं हुआ और चाहे वो कितना भी काबिल हो, कितने भी क्वालिफिकेशन रखे, अगर वो मेरिट में नहीं आए तो उसको नकारा बोलेंगे कि आर्मी में नहीं रेगुलर हुआ इसलिए अग्निवीर बाहर आया, इसलिए ये दूसरे ऑल्टरनेटिव। तो हमें सोच बदलना पड़ेगा और एक हमें ये बताना पड़ेगा कि आर्मी में देखिए जो सिलेक्शन सिस्टम होता है उसमें भी जी, हर एक लेवल में 50% का सुपर सेशन है और हर एक सुपरसीडेड ऑफिसर या जवान या जेसीओ एनसीओ को अलग निगाह से देखा जाता है कि वो काबिल नहीं है। ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है, यही स्टिग्मा अग्निवीर भी फेस करेंगे ऐसा मेरा मानना है कुछ समय तक, जब तक वो अदरवाइज प्रूव नहीं कर देते, बहुत एक्सेल करेंगे कैपेफ में या पैरामिलिट्री फोर्स में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चीजें कंपनसेट हो जाएंगी। लेकिन इनिशियल सेटबैक तो है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आप एक तो अगर सीनियरिटी मेंटेन कर देते तो वो जी, इशू खत्म हो जाता है। अगर आप एक स्टिग्मा के साथ किसी अग्निवीर को बाहर जाने देते हैं तो उसका आपको अल्टरनेटिव बंदोबस्त करना पड़ेगा और यही हम बार बार बोलते रहते हैं कि 75% की जगह आप इसको बढ़ा के 75% रेगुलर करके 25 को बाहर निकालिए या 80% रेगुलर करके 20% को बाहर निकालिए, इसको रिवर्स करिए इस साइकिल को, जैसे कि ये इसकी संख्या कम से कम हो, क्योंकि ये ट्रेन्ड सोल्जर है। ट्रेन जी, सोल्जर बाहर जा रहा है, अगर उसको बाकी जगह जॉब नहीं मिलेगा तो उसके इस पोटेंशियल का कई तरीके से उपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। इस सारी हो चीजों को सकता हमें है। समझना पड़ेगा। लिहाजा इतना ही सफाई है,
आपने ट्रायल कर लिया, समझ लिया, अब आपको एक रेक्टिफाइंग मेसेज अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक मिड कोर्स करेक्शन लेना पड़ेगा। लिहाजा इस जी। परसेंटेज को बदलिए, ये बहुत कम है 25% को जो आप रेगुलर कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए, लेकिन आई होप कि जरूर ये बात पहुंचेगी और जरूर फैसला लिया जाएगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु सर, दोनों ही मुद्दों पर आपने बहुत अच्छे से बात रखी। थैंक जय यू हिंद सर। राजेश जी, जय मैं हिंद आपकी सर। सोच को सल्यूट करता हूँ, और आप जो पॉइंट रेज करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनके कान में जा रहा होगा, वो इसको तवज्जुह में ले रहे होंगे, नोटिस में ले रहे होंगे, और इस पे जल्दी कोई करेक्टिव मेजर लेके जो हम पब्लिक डोमेन में इस चीज को लाएंगे, जिससे हमारे एक्स सर्विसमैन का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ सके और वो अपने आप को किसी भी चीज से वंचित ना समझे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक थैंक केयर यू, सर। जय थैंक यू। हिंद। थैंक यू सर।